वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? प्रूव ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है, जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ओके। गॉसियन सरफेस को समझना होगा। गॉसियन सरफेस एक्चुअली है क्या चीज? गॉसियन सरफेस कहने का मतलब है कि एक ऐसा इनक्लोज सरफेस जो कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड में जनरेट होगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, गॉसियन सरफेस है क्या? एक ऐसा सरफेस जो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसके अराउंड में जनरेट होगा। अब आप पूछोगे कि सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग में और उसके अराउंड में जनरेट होने का क्या मतलब है? ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट समझना पहली चीज है कि गॉसियन सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज। क्लियर हुई बात? तो जब एक पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, एक पॉइंट चार्ज मतलब हो गया हमने क्यू को प्लेस किया। अब इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो इसके राउंड में जो सरफेस क्रिएट होगा, नो डाउट वो क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के राउंड में जो सरफेस क्रिएट होता है गॉसियन सरफेस, उसका नेचर क्या होगा जी? स्फेरिकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखने वाली बात है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, इस तरीके से एक लाइन में आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, अब इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस का नेचर क्या होगा? नो डाउट इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस का नेचर होगा माय डियर, दैट इज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर हुई चीजें? तो ये जो चीजें दो बातें मैंने आपको बताई, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस में मैंने क्या डिफिनेशन दिया? गॉसियन सरफेस बी डिफाइंड एज अ सरफेस व्हिच इज अराउंड द चार्ज, व्हिच इज अराउंड द चार्ज अकॉर्डिंग टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसको आप एक ज्योमेट्रिकल सरफेस भी बोल सकते हो कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल सरफेस जो कि किसी भी चार्ज में उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। आज लाइक अ पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा जी? हमारा स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। एक लाइन चार्ज अगर है हमारे पास तो वो क्या हो जाएगा जी? सिलिंड्रिकल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एक स्फेरिकल सेल हम लेते हैं, स्फेरिकल सेल अगर लेते हैं तो स्फेरिकल सेल के अबाउट में भी गॉसियन सरफेस का नेचर क्या होगा आपका? दैट इज नो डाउट स्फेरिकल ही होगा। ठीक है, तो ये रहा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम करेंगे क्या? हम गॉस थ्योरम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। हमने यहां पे एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया जी। सपोज दैट द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पोजीशन O। हमने O पॉइंट पे चार्ज को प्लेस किया and this is the radius of your Gaussian surface. Okay, the nature of Gaussian surface is no doubt spherical and radius r is the radius of the Gaussian surface. अब क्या करना है जी आपको? इस गॉस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी इंटेंसिटी कितनी आएगी? तो बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब यहां पे आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया। Suppose that P be a point of observation. Okay, electric intensity at point P due to point charge Q at O. Then what is the value? E vector is equals to Q by 4 pi epsilon naught R square. Is it clear? अब जब एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे तो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम एक सरफेस एरिया को एज्यूम किए एंड लेट अस एज्यूम द ds बी द सरफेस एरिया। ओके, अब अगर ds सरफेस एरिया है देन व्हाट इज योर एरिया वेक्टर? नो डाउट एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। फॉर द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? दैट इज E। इज इट क्लियर? अब एक बात आपको क्लियर हो गई डायग्राम से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों क्या है आपके? पैरेलल है। इज इट क्लियर? तो यहां पे बोल सकते हो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल। क्लियर हो गई बात? अब आपका फ्लक्स की डिफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द
definition of electric flux. According to the definition of electric flux, we have क्या है जी हमारे पास, so phi E equals to close integration E dot ds. So it becomes close integration E ds cos 0. So we can easily say that phi equals to close integration E ds. यहां तक क्लियर है. अब हम क्या करेंगे जी, यहां पे E को बाहर ले लिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds किए, फिर आ जाओ अगेन phi इज इक्वल्स टू E क्लोज इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर. अब बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर सर आपने क्यों लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस मेरा क्या था, स्फेरिकल था. दो सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज नो डाउट 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ योर स्फेरिकल सरफेस. अब आ जाओ यहां पे इस जगह पे इक्वेशन 1, ये हो गया हमें मिला इक्वेशन 2. ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यूजिंग द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो यहां यूज करेंगे यूजिंग द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. जरा यूज करो, फाई की वैल्यू क्या मिली, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स मिल गया ना, फाई इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, मिला कि नहीं मिला, एंड दिस इज प्रूव्ड. सो आपने गॉस थ्योरम को इजिली प्रूव किया. गॉस थ्योरम इज इक्वल्स टू फ्लक्स इक्वल्स टू व्हाट, q बाई एप्सिलॉन नॉट. हियर आल्सो फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, q बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो दिस वन इज द वेरिफिकेशंस, और कहने का मतलब प्रूव ऑफ द गॉस थ्योरम. अब छोटे से वर्ड में, छोटे से जगह पे मैं कैसे समराइज करूं, सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है आपको सबसे पहली चीज है फ्लक्स की डिफिनेशन को याद रखना है. फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. आपको एक पॉइंट चार्ज प्लेस करना है, उसके राउंड में गॉसियन सरफेस क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को लेना है, गॉसियन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है p, वहां पे ds एरिया लेनी है. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों क्या है दूसरे के पैरेलल है. जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली आपको एक रिजल्ट दे देगी. ठीक है, सो दिस वन इज द डिफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज द प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम. ओके.